हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्र का अध्ययन करें तथा उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो हमें क्या किया गया है कि एक पीरियोडिक टेबल दिया गया है जिसमें कि P बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है, R जो है घट रहा है और S बढ़ रहा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन ए में दिया हुआ है, P में है आयनन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता। इन चार चीजों के बारे में बात की गई है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो हमें इन चारों वर्ड को समझना होगा और इन चारों की प्रवृत्ति को समझना होगा कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। तो पहला है आयनन एंथैल्पी, ठीक है। पहला है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगती है, इलेक्ट्रॉन निकालने में लगने वाली ऊर्जा, इसी को बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो ये क्या होता है, पीरियड में जब हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, आवर्त में बढ़ता है, ठीक है। आवर्त सारणी के आवर्त में क्या होता है, ऊपर ये है कि ये दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि जैसे मान लो एक सीरीज की बात करते हैं, जैसे कि लिथियम से बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। नियोन की बात छोड़ देते हैं, नियोन अगर बात करते हैं नियोन भी। तो लिथियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं, यहाँ पे बहुत कम एनर्जी लगता है। क्यों? क्योंकि यह अपना द्विक पूरा करना चाहता है। ये अक्रिय गैस की भांति अपना अ, अक्रिय गैस की भांति अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा करना चाहता है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है, ठीक है। उसी तरह अगर वही फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता नहीं है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा। या नियोन की बात करें तो यहाँ पे इसका अष्टक कंप्लीट रहता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो अगर इस तरफ से इधर जाते हैं तो ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से बोलते हैं आयनन इंथैल्पी बढ़ती है। दूसरा बात करें, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी। ऑप्शन बी की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऊर्जा मुक्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी कहते हैं। ये भी क्या होता है कि इंथैल्पी कहते हैं, और ये भी क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ता है, इंथैल्पी कहते हैं। ये भी बाएं जाने से क्या होता है, बढ़ता है। इसका भी कारण क्या है कि जैसे वो धातु है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये ज्यादा मुक्त ऊर्जा मुक्त करेंगे, ठीक है। जबकि क्या होता है, जो धातु होता है, जैसे लिथियम धातु है और फ्लोरीन और धातु है, तो लिथियम और धातु है जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही नहीं, ठीक है। और ग्रहण कर भी ले तो बहुत कम ऊर्जा मुक्त करेगा। जबकि फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ही रहता है, क्योंकि इसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण करता है, अपना अष्टक पूरा करता है, तो ये एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी। तो ये भी क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। अब चलिए तीसरी बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या की। तो अगर बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो ये बाएं से दाएं जाने पर घटता है। घटता क्यों है? सपोज कर लो लिथियम है, और लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये तत्व है हमारे पास। और इसके बाद है नियोन। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है कि जैसे लिथियम की अगर साइज की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि नियोन की बात करें तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये आठों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो केंद्र में जो धनायन रहता है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये सभी अंदर की तरफ क्या होते हैं, अपना फोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो धनायन की वजह से ये क्या होता है, आकर्षित होता है, जिसकी वजह से इसका साइज जो होता है अपेक्षाकृत छोटा हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगा रहा है, जबकि यहाँ पे सभी मिलके एनर्जी लगा रहते हैं, इसका साइज को क्या होता है, छोटा कर देता है। अतः बाएं से दाने पर क्या होता है, आकार आकार घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। तो ये परमाणु त्रिज्या हो गया। और आखिरी जो हमें चीजें समझनी है विद्युत ऋणात्मकता के बाद। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। बढ़ता क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, ये विद्युत धनात्मक होता है। लिथियम क्या है, विद्युत धनात्मक है। क्यों? Li+ बनाएगा, विद्युत धनात्मक है। जबकि जैसे जैसे इधर जाते हैं औधात्वी गुण बढ़ता है। यहां से क्या होता है, औधात्विक गुण बढ़ता है, और औधात्विक गुण बढ़ता है, अतः क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ जाता है। तो हमारा P जो हो गया, P क्या हो गया हमारा, आयनन एंथैल्पी, जो कि इधर जाने से बढ़ता है। फिर हमारा Q हो गया इलेक्ट्रॉन प्राप्ति इंथैल्पी, जो कि बढ़ता है। R हो गया हमारा परमाणु त्रिज्या, जो कि घटता है। ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, घटता है। और विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ता है। तीन चीजें यहाँ पे, विद्युत ऋणात्मकता ये भी बढ़ता है। तो तीन चीजें बढ़ रही है, एक चीजें घट रही है। घट क्या रही है, परमाणु त्रिज्या। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे P बढ़ रहा है, Q बढ़ रहा है, R क्या हो रहा है, घट रहा है, और S जो होता है वो भी बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो इसी क्रम में P क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पे पहला आयनन एंथैल्पी ये बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। Q हो गया इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, ये भी बढ़ रहा है, तो ये भी सही हो गया। परमाणु त्रिज्या ये घटता है, तो R ये भी बिल्कुल सही है। S तो परमाणु विद्युत ऋणात्मकता ये भी बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए में चारों जो है वो सही रेंज दिया हुआ है। जबकि अन्य ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या बढ़ता नहीं है, परमाणु त्रिज्या घटता है, अतः यह गलती हो जाएगा। दूसरा, आयनन एंथैल्पी बढ़ रहा है, परमाणु त्रिज्या यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे Q में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन परमाणु त्रिज्या एक्चुअल में क्या होता है, घटता है, अतः यह भी गलत हो जाएगा। और आखिरी ऑप्शन में देखोगे परमाणु त्रिज्या जो दिया हुआ आखिरी में दिया हुआ, आखिरी S है, S में यहाँ परमाणु त्रिज्या बढ़ रहा है, मतलब कि ये भी गलत है। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।